वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले एक नाखुशगवार वाकया पेश आया, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में आया। एज होस्ट ऑफ द शो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसके ऊपर बात करूं। आमना शेख साहिबा जो हैं वो उठकर जा चुकी हैं स्टूडियो से, और हीट ऑफ द मोमेंट पे अक्सर ऐसा हो जाता है कि गेस्ट उलझ पड़ते हैं। हमारे लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी का ताल्लुक हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या किसी भी सियासी जमात से, हमारे लिए तमाम गेस्ट जो हैं वो काबिल एहतराम हैं। और ये गुफ्तगू जो है और मुबाहिसा जो है ये तहजीब के दायरे में ही सूट करता है। आमना साहिबा ने ब्रेक से पहले जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने अजहर सदीक साहब का नाम लेकर बात की थी। अजहर सदीक साहब ने जिस टोन में बात की उनको ये लगा कि ये वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती, और वो इस शो से जा चुके हैं। अजहर सदीक साहब, मैं चाहता था कि वो शो का हिस्सा रहती, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं है। आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट योर आपकी अपनी गुफ्तगू जो है वो कंप्लीट कीजिए, लेकिन इस हवाले से ज़रूर मैं चाहता हूँ कि आप बोलिए कि जो आमना शेख साहिबा के साथ इंसिडेंट हुआ और उनको लगा कि आपने जो गुफ्तगू की ये तर्ज तखातुब ठीक नहीं था। आई वॉन्ट यू टू टॉक ऑन दैट। बड़ी सीधी सी है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने लोग हैं ना, वो अजमा बुखारी हों, आपको याद है आसमा शराजी भी, उनका मसला ये है कि वो इतना झूठ बोलती हैं, इतना आसमा शराजी का क्या ताल्लुक है नून लीग? आप देखें, अब आप ना, मैं एक शो में बता रहा हूँ ना कि हाँ, वहां लेकिन वो नून लीग से नहीं है। अजहर सिद्दीक साहब, आप पानी पी लीजिए। वो तो शी इज अ बोनाफाइड जर्नलिस्ट। अच्छा सुन तो लो ना, वो मैं ये नहीं बात कर रहा, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ। आपको पता है कि अभी अजमा बुखारी ने हमारे जर्नलिस्ट के बारे में, सहाफियों के बारे में ट्वीट किया और लफ्ज जो इस्तेमाल किया, उनके डेफेमेशन की प्रोसीडिंग में नोटिस दे रहा हूँ उनको, वो बहुत जल्द आ जाएगा। मैं अब इस बात के ऊपर मजीद बात नहीं करना चाहता। ऑन बिहाफ ऑफ डिबेट एट 8 और हमारी टीम की तरफ से आई अपोलोजाइज। ये जो मैं माजरत खा हूँ, जो वाकया जो है वो स्क्रीन के ऊपर पेश आया वो किसी सूरत नहीं आना चाहिए था। अजहर सिद्दीक साहब, जो मामला है फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का, गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो सस्पेंड कर दिए जो ट्रिब्यूनल्स थे, और अब नए ट्रिब्यूनल्स बनेंगे। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो डिसीजन है कि अब दोबारा से ट्रिब्यूनल्स बने, तो वो प्रोसीडिंग कहाँ से शुरू करेंगे? क्योंकि जस्टिस अनवार हुसैन ने जो मामला छोड़ा था कि 30 जुलाई को मरियम नवाज साहिबा के वकील जो हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर्म 45 लेकर पेश हो, तो नया ट्रिब्यूनल जो भी बनता है वो 30 जुलाई को फॉर्म्स के साथ प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगा या नए सिरे से होगा? अच्छा, पहले तो ये देखे ना, ये प्रोसीडिंग जो कि रिटायर्ड जजेस आ जाएंगे तो अमूमन तो यही होता है कि प्रोसीडिंग वहीं से शुरू आती है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो मैं असल जो बात बताना चाहूँ ना, जिनकी तरफ मैं लेके आना चाहता था उनको, कि ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। फॉर्म 47 और 45 में इनकी जान पड़ी हुई है, और अगर आप खुल गए, वो सबसे पहले जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब के पास मामला आया और उन्होंने फॉर्म 45 और 47 जब असल मंगवा लिए, वो देना नहीं चाहते थे। फिर मैंने उसमें फोरेंसिक की बात मैंने बड़ी दफा की है, मैंने एक दफा नहीं बात की, और मैंने इंटरनेशनल फर्म से फोरेंसिक की बात की हुई है, ये रिकॉर्ड के ऊपर है। और आपको पता है कि वो लाहौर में जब ट्राइब्यूनल बने तो लाहौर हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब है ना, मलिक शहजाद साहब, जब आए तो ये इनके लिए बड़ी मुसीबत बन गई। वो तो ये समझ रहे कि इनकी रिश्तेदारियां जैसे शायद खान वासी खानदान से हैं, ये कोई कंप्रोमाइज हो जाएंगे। उन्होंने कोई बात नहीं, 3 बड़ी बातें थी। एक, वो चाहते थे कि हाईकोर्ट के जजेस की लिस्ट जाए, उनमें इनकी मर्जी के नाम हो। फिर वो ट्राइब्यूनल जो है अपनी मर्जी के चाह रहे थे। फिर इस तरह की इस्तारा दहशतगर्दी की कोर्ट के और एंटी करप्शन अदालतों के जज अपनी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज नहीं किया और 6 जज बना दिए, वो जो हाई कोर्ट के सर्विंग जजेस। अब देखा कि वो जजेस उनकी मर्जी के नहीं आए, मेरिट पे फैसला होना है। कहानी ये सारी यहीं से शुरू होती है, समझिएगा बात को। फिर क्या हुआ, जब वो ये सारा मामला चल रहा था, लाहौर हाई कोर्ट ने जो कहा कि ट्रांसफर करने का मामला और बाकी सारे वो सेटिसाइड कर दिए, और वो बड़ी वजाहत के साथ फैसला आ गया। उसके बाद इन्होंने रात भर में एक ऑर्डिनेंस बना दिया रिटायर्ड जजेस पे लाने का। अब रिटायर्ड जजेस क्यों लाना चाहते थे? वो इसलिए लाना चाहते थे जाके लाहौर हाईकोर्ट के जजेस या इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस से ये मामले लेके अपनी मर्जी का फैसला ले जाया जाए। अजहर सिद्दीक साहब, जहांगीर जदून साहब के से जहांगीर जदून साहब, मुझे ये बताइए कि फॉर्म 45-47, अब जमहूरियत की हम बात कर रहे थे, बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक का हमने स्टेटमेंट चलाया, जिस तरीके से वो अलहदा हो गए, ये साख जो है, ये क्रेडिबिलिटी, ये बड़ा मैटर करती है किसी भी हुकूमत के लिए। हक़ हुक्मरानी को एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, आप टफ डिसीजंस ले सकते हैं जब आवाम को एतबार हो कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो नून लीग है, किसी एक हल्के के फॉर्म 45 अभी तक सामने नहीं रखे उन्होंने, कि वो जिस तरीके से पीटीआई, चाहे वो पॉलिटिक्स, हो सकता है वो पॉलिटिक्स कर रही हो सकता है कि उनके फॉर्म टेम्पर्ड
हो सकता है कि वो झूठ बोल रहे हो, लेकिन नून लीग तो उस इशू को एड्रेस ही नहीं करना चाह रही। तो ये सिस्टम, ये लेजिटिमेसी का क्वेश्चन है, ये तो होवर करता रहेगा इस तरह। नहीं, अब किसी करने या न करने की बात तो नहीं है ना। अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केस लगा हुआ है तो वो तो फॉर्म चले महीने के बाद, 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, तो अगर एक ऑर्डर सस्टेन कर रहा है जी कि फॉर्म प्रोड्यूस करे तो वो इलेक्शन कमीशन प्रोड्यूस कर देगा ना। वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट है, वो तो डिनाई नहीं कर सकता। देखिए, फॉर्म गुम नहीं जाते किधर भी, वो मौजूद हैं और फॉर्म जो है वो सामने आएंगे। तो जिसका भी जो डिस्प्यूट होगा, अगर पीटीआई का बंदा जीतता होगा तो ट्रिब्यूनल ने फैसला दे दिया तो वो जीत जाएगा, अगर उनका केस कमजोर हुआ तो वो डिसमिस हो जाएगा। ये तो अब सब जुडिस मैटर है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल को काम करने चाहिए। मैं तो पर्सनली इस फेवर लेकिन नहीं उसमें तो हमने देखा ना कि जो इस्लामाबाद में हुआ, जस्टिस जहांगीरी साहब ने जिस वक्त फॉर्म 45 का कहा कि प्रोड्यूस किए जाएं, तो नून लीग के लोग चले गए, उन्होंने कहा कि ये नेपोटिज्म है। आप एक मेरी बात सुन लेना जी। देखें, इसी चीफ जस्टिस पे पीटीआई के लोगों ने इतनी तनकीद की है और इतनी गलत कंटेम्पचुअस लैंग्वेज इस्तेमाल की है चीफ जस्टिस। अब मेरा भी ओपिनियन हो सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जी वो जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हो सकता है बाज़ केसों में वो इंडिपेंडेंट ओपिनियन या इंडिपेंडेंट फैसला, ये मतलब एक वकीलों का ओपिनियन होता है ना कि ये जज बड़ा इंडिपेंडेंट है और ये, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी तो उसी को इंडिपेंडेंट कहती है जो उनकी फेवर में डिसीजन लेता है। अब देखें, चीफ जस्टिस साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, उन पर उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब एक कंटेम्पचुअस लैंग्वेज इस्तेमाल किया और उसी चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन का जो ट्रांसफर का ऑर्डर था वो सस्पेंड किया, इन्होंने माना है, इन्होंने ये नहीं कहा है। अब देखें ना, जो एक तो आप या तो कह रहे हैं जी कि आपका जो फैसला आएगा चाहे हमारी फेवर में चाहे हमारे अगेंस्ट हो, हम नहीं एक्सेप्ट करते, या हम किसी बेंच का या किसी उसका हिस्सा जो है वो आपको नहीं मानते, ये इनकी बात नहीं है। जब ये समझते हैं कि ये मतलब है, ये पीटीआई भी करती है, बाकी पार्टियां भी करती हैं, ये नहीं कि बाकी जो है वो दूध के धुले हुए हैं और ये सारे काम करते हैं। अब पीटीआई का कोई अगर, और जो काम कराने वाले हैं वो सबको पता है। ये अब आपने देखा ना वो क्या जी, मरियम नवाज का दरवाजा किसने तोड़ा जी, वो सबको पता है किसने तोड़वाया, किसने तोड़ा था। वही माइंड सेट अब भी काम कर रहा है। ये सारी पार्टियां उसी माइंड सेट के साथ जो भी पर होती चलती हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है। कोई इसमें ये नहीं कह सकता जी कि मैं बड़ा आगे तीसमर खान हूं, मैं ये काम करूंगा, मैं ये नहीं करते। ये मतलब है सारी, आप एज ए होल आप देखें तो इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। इस मामले में सब नंगे हैं, जो भी पावर पॉलिटिक्स करते हैं, जो भी कहते हैं कुर्सी के पीछे भागते हैं, उनको एस्टैब्लिशमेंट का साथ देना पड़ता है। एस्टैब्लिशमेंट फिर अपनी मर्जी से ही काम चलाती है, जिस तरह आप चला रहे हैं, 2018 में चला रहे थे, अब भी वही निज़ाम है। और जिन्होंने जितना स्पेस पीटीआई ने प्रोवाइड किया है ना एस्टैब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की तारीख में तो नहीं हो, अभी तो वो स्पेस वापस नहीं लेना चाहिए। जो वो काम करते रहे, आपने सुना नहीं है टीवी के अंदर, आप ये अब एक अलग बहस खुल जाएगी कि पीटीआई ने किस हद तक स्पेस और फिर उसको कंसोलिडेट नून लीग। ऐसा एक मिनट में बात कंप्लीट करने दें। ये देखिए, मेरी और अजहर सिद्दीकी साहब की बात नहीं है, आपकी बात नहीं है। आप टीवी स्क्रीन के अंदर जो उनका लीडर कहता रहे उसकी बातें चलाएं, अभी जो लोग कह रहे हैं उनकी बातें चलाएं। आप चला दें, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा ना कि इंटेलिजेंस एजेंसियों का क्या काम है जी, इनकी जी फाइलें करप्शन की पकड़ना, वो हमारे कान होते हैं, वो हमारा ये होता है, वो हमारा वो। सर, आई वुड लव टू डू दैट। वो पॉलिटिकल पार्टीज के टिकट भी अब आपकी मतलब है एजेंसियां देंगी तो फिर आपकी हुकूमत क्या आप कहेंगे कि क्या ट्रिब्यूनल, क्या इलेक्शन कमीशन। आपकी हुकूमत से लैक आई होप के इस हद तक तो होगी कि आप उन्हें कहें कि चलवाएं उनके बयानात, जिनके बयानात का आप तज़किरा कर रहे हैं। नहीं तो आप चैनल पे चलाएं ना, आप इंडिपेंडेंट मीडिया है, आप चलाएं, तमाम के बयानात चलाएं। सर, एक है पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो रेगुलेट करती है। आप चलें, मैं यहीं पे गुफ्तगू जो है वो उसको ख़त्म करता हूँ, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो। जहांगीर जदून साहब, अजहर सिद्दीकी साहब और आमना हसन शेख साहबा हमारे साथ मौजूद थी। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो आई वंस अगेन से कि कभी भी गुफ्तगू का मकसद ये नहीं होता कि किसी भी पार्टिसिपेंट को डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाए, और इट वाज हर विल और मैंने उसको रिस्पेक्ट किया। वो चाहती थी कि वो शो का हिस्सा मज़ीद ना रहें और उन्होंने जाना मुनासिब समझा। बट वंस अगेन ABN न्यूज़ की और हमारे शो की टीम की तरफ से मैं माजरत खा हूँ इस इंसिडेंट की वजह से जो पेश आया, नाखुशगवार वाक़या था, एंड दैट शुडंट हैपन। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।